Hi guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम हो रहा है 9 o'clock मॉर्निंग और मैं कुछ देर पहले उठी हूँ। नाश्ता तैयार करने मैं किचन में आ चुकी हूँ और नाश्ता ऐसा मुझे कुछ तैयार नहीं करना था। आज नाश्ते में केक, बाखर खानी और बॉयल एग हैं, तो बस यही मैं अपने लिए रेडी कर रही हूँ और साथ साथ व्लॉग भी बनाती जा रही हूँ और आपसे बातें भी हो रही हैं। तो गाइस, किस किस की गुड मॉर्निंग हो चुकी है या सिर्फ मेरी ही मॉर्निंग अभी गुड है? फिर सी बात है, जो उठता है उसी की मॉर्निंग गुड होती है, वरना तो मॉर्निंग के बारे में ये कहा जाता है जो सोया उसने सब कुछ खो दिया। और सर्दी में सुबह सुबह बॉयल एग खाने का अपना ही मज़ा है। आज मेरे गले में थोड़ा सा पेन है, तो आपको मेरी वॉइस जो है वो थोड़ी डिफरेंट भी लग सकती है, लेकिन घबराना नहीं है, ये मैं ही हूँ, महा खान। कहीं आप लोग ये समझें कि आज वॉइस ओवर कोई और कर रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये मैं ही हूँ। और बस वॉइस में पता नहीं क्या डिफरेंट चल रहा है आजकल, समझ में नहीं आ रहा है कि अजीब सी वॉइस हो रही है और फ्लू तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इतनी मेडिसिन मैंने ट्राई कर ली हैं, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया है, उसके बावजूद फ्लू है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शायद सर्दी की वजह से, इस दफ़ा सर्दी भी तो कराची में बहुत ज़्यादा है और शायद कुछ अपनी कोताही भी है कि ख्याल ना रखना और बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करना। मैं चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी से मुंह धोना पसंद करती हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे यही कहते हैं कि यही तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी अपने फेस पे धोने के लिए यूज़ करती हो। तो फेस वॉश जब भी मैं करती हूँ ठंडे पानी से करती हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। तो ये शायद प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मुझे फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आए तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में आज कंस्ट्रक्शन का कुछ काम भी हो रहा है। ऊपर वाली मंजिल पे कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए कुछ आवाज़ें आपको आ सकती हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। पहले से माज़रत कर रही हूँ गाइस। अब मैं तो अपना काम नहीं छोड़ सकती ना, मुझे तो आपको व्लॉग बनाना ही होता है आप सबके लिए और वॉइस ओवर भी करना होता है, तो इसलिए मैं आज अपने काम में भी बिज़ी हूँ। और साथ साथ अपने नाश्ते की डिटेल आपको दे दूँ। ये मैंने एक कप चाय बना ली है, कुछ पीनट्स केक हैं, बाखर खानी है और बॉयल एग है। आज मैं ये नाश्ता कर रही हूँ। आज मेरा बाखर खानी खाने का बहुत मूड था और ये बिल्कुल फ्रेश बाखर खानी है बेकरी की, और बेकरी की बाखर खानी बहुत डिफरेंट होती है, मज़ेदार होती है। तो आज मैंने इससे नाश्ता करा। फिर मैंने लंच को स्किप किया था, ये शाम का टाइम था और शाम में जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आजकल मुझे जुनून हुआ हुआ है फ़्रेंच फ्राइज़ का। तो हर शाम मैं आजकल फ़्रेंच फ्राइज़ मंगवा के खा रही हूँ। शाम में फ्रेंच फ्राइज़ ना मिले तो मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा है। मेरा दिल चाह रहा है बस शाम हो और मैं फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करूं और बस फ्रेंच फ्राइज़ खाऊं और एक कप चाय पीऊं, मेरी शाम डन हो जाए। इसके अलावा मैं कुछ भी खाना पसंद नहीं कर रही। घर में समोसे भी आए हुए थे, मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, बस मुझे ये फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए थे। ये मसाले वाले टिपिकल जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, मुझे बस वही आजकल खाने होते हैं। बस इसी की मुझे क्रेविंग हो रही होती है और शायद सर्दी में इस तरह के ऑयली खाने खाए जा सकते हैं इस वजह से, वरना तो मैं फ़्रेंच फ्राइज़ इतना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन सर्दी में मेरा बहुत ज़्यादा मूड बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे 2 टाइम भी अगर दिन में फ़्रेंच फ्राइज़ मिल जाए तो मैं इग्नोर नहीं करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं एक ही टाइम खा रही हूँ, ज़ाहिर-सी बात है वेट को भी तो कंट्रोल करना है ना गाइस। अब फ़्रेंच फ्राइज़ खा के फ़्रेंच फ्राइज़ तो नहीं बनना है, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी-सी एहतियात करनी है। लेकिन आजकल मैं एहतियात के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मेरी जो चीज़ खाने का मुझे क्रेविंग हो रही है, मूड हो रहा है, मैं सिर्फ़ वही खाना पसंद कर रही हूँ। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही हाथों में से निकल चुकी हूँ, ऐसा मेरे घर वाले मुझे कहते हैं और मैंने सोचा शायद आपको भी बता दूँ। शायद आपको भी आजकल इसी सिचुएशन से आप लोग गुज़र रहे होंगे, क्योंकि घर में तो इज़्ज़त मिलती ही नहीं है। तो चलें आपसे ही डिस्कस कर लेते हैं। शायद आपको इज़्ज़त आजकल ज़्यादा मिल रही हो। लेकिन ये सच्चाई है गाइस, घर में कोई भी इज़्ज़त करता ही नहीं है। मतलब फैमिली के लिए हम लोग बिल्कुल बेकदर सी कोई मखलूक है, इज़्ज़त मिलती ही नहीं है। जितना भी कर लो, तुमने किया क्या? तुम सारा दिन करती क्या हो? 24 घंटे मोबाइल में बिज़ी रहती हो। अब ये बताएं गाइस कि इतनी मेहनत कोई लड़की करती होगी जो पुलाव भी बनाए और बिरयानी भी बनाए, और आधे बहन भाइयों को पुलाव पसंद है, आधों को बिरयानी पसंद है, तो सबको खुश रखे। अब इतनी टैलेंटेड औलाद की तो कदर होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, दाल
नहीं, चिकन बराबर दाल या दाल बराबर चिकन, कुछ इस तरीके से कहते हैं। तो वही हालात आजकल मेरे भी चल रहे हैं। टाइम हो रहा है 9 o'clock नाइट, और अभी डिनर कोई भी करने के मूड में नहीं था। और मुझे और मेरी सिस्टर और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोग अपना डिनर डन कर रहे हैं। और मैं आपको भी शेयर करती जा रही हूँ कि आज डिनर में मैं क्या खा रही हूँ। मैं डिनर में खाने वाली हूँ बिरयानी। आज मेरा पुलाव का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन मेरी सिस्टर और भाई का पुलाव खाने का बहुत ज़्यादा मूड था, और ये मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी और चिकन का ही पुलाव बनाया था। और ये बिरयानी आप चेक करें गाइस, सच में इतने मज़े की बनी थी ये बिरयानी। यमी वाली बिरयानी होती है ना, स्पाइसी सी मज़ेदार सी, ये बिल्कुल वैसी बिरयानी है। और इसका एक बाइट लेके सच में गाइस लगता है ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है। अक्सर मुझे ये ख्याल आता है बिरयानी खाने के बाद कि अब तो ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें बिरयानी मिल जाए तो वो बोलेंगे ओके। लेकिन आप लोग बेफिक्र रहें, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वोट देने के लिए बिरयानी खा लेते हैं। पर हाँ, ये भी सच है कि मैं बहुत ज़्यादा बिरयानी लवर हूँ। मुझे बिरयानी बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ फ्रेश फ्रूट सैलेड है, सिंपल सा प्याज वाला। इसके अंदर फ्रूट के अंदर मैंने सेब ऐड किया है, और वेजिटेबल्स के अंदर मैंने ऐड किया है अनियन है, इसके अंदर क्यूकम्बर है, कैरेट है। तो ये सिंपल सा ये फ्रूट सैलेड है, और सिंपल सा फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड मिक्स जो बनता है ये वैसे ही है। आप इसमें 2-3 फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बस सेब ऐड किया था इसके अंदर, क्योंकि पुलाव के साथ सेब का जायका बहुत मज़े का लगता है। और जब मैं पुलाव बनाती हूँ तो इस तरह का डिफरेंट तरीके से सैलड बनाती हूँ। और बिरयानी के साथ तो आप किसी भी किस्म का सैलड खा सकते हैं सिंपल। इसमें आपको फिर फ्रूट ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल वेजिटेबल्स काट के फ्रेश सैलड बना सकते हैं। तो इसलिए तो ये सिर्फ पुलाव के लिए था, और जिसको खाना है तो वो अपनी वेजिटेबल इसमें से निकाल के भी खा सकता है बिरयानी में। जैसा कि मुझे खाना है और मुझे प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अनियन और कैरेट निकाल के इसके साथ फ्रेश अनियन और कैरेट इंजॉय कर रही हूँ। गाइस, आप लोग भी सुनाएं कि कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी। ज़िंदगी में कोई हलचल है या ज़िंदगी थम चुकी है सर्दी की वजह से। वैसे सर्दी में कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा, और ज़्यादातर टाइम घर में ही स्पेंड हो रहा है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन घर वाले बहुत खुश हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि उन्हें ठंड पड़ चुकी है कि बच्चे कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो ये बहुत वैल्यूएबल बात है घर वालों के लिए, और हमारे लिए तो सरासर ही नुकसान है, क्योंकि हम लोगों को शॉपिंग करने को नहीं मिल रही है। ख़ास तौर पे मुझे शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। एक मुझे अच्छे अच्छे खाने बना के खाने का बहुत क्रेज़ है, और एक मुझे शॉपिंग करने का बहुत क्रेज़ है। और कहीं घूमने की बात आया तो फिर वो मैं सोचती हूँ, डिपेंड करता है मेरे मूड पे कि मुझे कहाँ जाना है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं ओके करती हूँ, वरना कितनी भी अच्छी जगह हो मैं फ़ौरन रिजेक्ट कर देती हूँ। तो ये भी एक बात है। इससे मेरे घर वाले थोड़ा परेशान रहते हैं। जैसे अभी सबका मूड बन रहा है कि इस्लामाबाद चलते हैं, मरी विज़िट करते हैं। मैंने कहा क्या, कराची की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है और तुम लोगों को इस्लामाबाद और मरी जाना है? ओह माय गॉड, मैं तो कभी नहीं जाऊं। तो मैं हमेशा उनके प्लान हमेशा ख़राब करती रहती हूँ, और वो हमेशा मुझे इसका कसूरवार ठहराते हैं, और हमेशा मुझसे इसी बात पे बहस करते हैं या जंग लड़ी जाती है हमारे घर में। क्योंकि मुझे अगर इजाज़त मिलती है तो बाकी सबको इजाज़त मिलती है। तो एक बच्चा होता है ना घर में, बाबा का फेवरेट, जो हर काम के लिए बाबा की इजाज़त ले लेता है। तो बिल्कुल मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ कि हर काम के लिए मैं इजाज़त ले लेती हूँ। बाकी सबको तो साफ मना कर दिया जाता है कि भाई आप तो काबिल ही नहीं हो, आप तो बात ही ना करो। बस खाना खाते खाते ये लोग यही प्लान बना रहे थे कि हम लोग चलते हैं, मरी विज़िट करते हैं, इस्लामाबाद विज़िट करते हैं। मैंने कहा नो नेवर, हमेशा बचपन से उधर ही जाते हैं, और बचपन से देखी हुई जगहें हैं। मुझे नहीं पता चलता कि लोगों को क्या सुकून मिलता है वहाँ जाके। वही पहाड़ है, वही रोड है, बस मौसम भी वैसे ही है। कभी अच्छा होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बर्फ़बारी हो जाती है। तो मुझे ये डिफरेंट समझ में नहीं आता है। लोग हमेशा इन 2 जगहों पे ही जाने को क्यों तैयार रहते हैं?
भाई कह रहे थे कि लाहौर चलते हैं अगर तुम्हें ये 2 जगहें पसंद नहीं हैं। लेकिन ये सब शहर ऐसे ही हैं। मतलब दिन के वक़्त तो एक हाइलाइट होती है कि ज़िंदगी नज़र आती है, रात को बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए होते हैं। तो कराची ऐसा नहीं है, कराची तो रात को भी जगमगाता है। तो मुझे कराची इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि रोशनियों वाला शहर है। रात के वक़्त भी आप कुछ भी मँगवा के खाएँ या कहीं जाके खाएँ, 4-4 बजे तक चीज़ें ओपन होती हैं। तो एक लाइट रहती है, एक ज़िंदगी होती है शहर में। ये सब उन शहरों में मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। बहुत उदासी सी लगती है, बस दिन-दिन में जो एन्जॉय कर सको वो कर लो। तो सिंपल मुझे कराची इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों ने गाइस दिल पे नहीं लेना है, जो जहाँ का सिटीज़न है, जो जहाँ का रिहायशी है, उसे उस जगह से मोहब्बत होती है, इश्क होता है। दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसे लौट के उसी जगह पे आना अच्छा लगता है, जहाँ पे वो पहले से रहता आया हो या उसकी फैमिली रहती हो, वो पैदाइशी हो वहाँ का। और देखने में तो हर शहर ही खूबसूरत है। तो ये अब मैं अपने बहन-भाइयों को थोड़ी-सी लालच दे रही हूँ। लालच इस सेंस में कि मैं कॉफ़ी बनाने आई हूँ और साथ मूँगफली बना रही हूँ। ये मैं कच्ची मूँगफली लेकर आई थी और इसे बना के मैं लेके जाऊँगी लॉन्च में और सबके साथ बैठ के एंजॉय करूँगी और कहूँगी कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम घर में बैठ के मज़े से अपने घर में प्यारे से स्वीट होम में ये चीज़ें एंजॉय करते हैं, कॉफ़ी साथ मूँगफली। तो ज़िंदगी कंप्लीट है गाइस। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सेफ रहें, अपने घर में खुश रहें, एंजॉय करें। इतनी सर्दी में घर में रहना ज़्यादा बेहतर है। तो गाइस ये मेरा मज़ेदार सा व्लॉग आप सबके लिए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो नए आए हैं वो तो फ़ौरन जाके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड ग्रुप में, फैमिली सर्कल में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। छुप-छुप के ना देखें, सामने आके सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। बाय गाइस।